तो दोस्तों क्लास 8 के इस MCQ सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो है विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है प्रकाश, जिसे हम लाइट भी बोलते हैं, इस चैप्टर संबंधित हम लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और इस चैप्टर में जितने भी MCQ बनते हैं उसको डिस्कस करते हैं। यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न है कि प्रकाश का गति किसमें सबसे अधिक होती है। दोस्तों प्रकाश का जो गति होता है वो निर्वात में, अर्थात ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति का माप किससे किया जाता है। तो दोस्तों जो प्रकाश की गति का माप होता है उसे हम लोग मीटर प्रति सेकंड से मापते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आपको मिल रहा होगा ऑप्शन, तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश की तरंगें किस प्रकार की होती हैं। दोस्तों वो होती है विद्युत चुंबकीय तरंगें, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों वो आपका सही होगा। यहाँ पे दोस्तों बताया गया है व्याख्या में कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगें होती है जो बिना माध्यम के फैल सकती हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि किस घटना के कारण प्रकाश के रंगों का विवर्तन होता है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के विवर्तन के कारण, अर्थात ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बताया गया है कि जब प्रकाश किसी माध्यम से गुजरता है तो वह उसके बीच के अंतर से विभिन्न रंगों में बंट जाता है, इसे प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है, ठीक है। तो प्रकाश का जो रंगों में बांटना होता है वही प्रकाश का विवर्तन कहलाता है। ये सारा चीज़ दोस्तों आपको जो याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम रंग क्यों देखते हैं। दोस्तों ये देखते हैं हम लोग प्रकाश के परावर्तन के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों वो आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह किस प्रक्रिया से गुजरता है। दोस्तों वो जो है अपवर्तन से गुजरता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे बताया गया है कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है तो वह अपवर्तन प्रक्रिया से गुजरता है, जिससे उसकी दिशा बदल जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सूर्य के प्रकाश को किस रंग के प्रकाश में विभाजित किया जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि किसी प्रकाश किरण के मार्ग में एक प्रतिरोधक वस्तु रखने पर क्या होता है। दोस्तों उस समय में जो है प्रकाश का परावर्तन होता है, अर्थात दोस्तों कोई भी वस्तु यदि सामने है और दोस्तों इस तरह से जो है आपका प्रकाश की किरणें आ रही है तो दोस्तों ये जो है रिफ्लेक्ट होती है, परावर्तन होती है, ठीक है। ये सारा चीज दोस्तों आप जो चैप्टर में बहुत ही डिटेल ढंग से पढ़े होंगे। नेक्स्ट है कि अपवर्तन का नियम किसने दिया था। तो दोस्तों अपवर्तन का जो नियम है वो स्नेल के द्वारा दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है कि अपवर्तन के नियम को स्नेल ने दिया था। यह प्रकाश के दो विभिन्न माध्यमों में प्रवेश करती है, समय दिशा बदलने के नियम को बताता है, ठीक है। ये दोस्तों आपको नियम समझ में आ गया होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है कि प्रकाश का परावर्तन किस पर निर्भर करता है। तो दोस्तों वो जो है कोण पर निर्भर करता है कि वो कितना डिग्री कोण पर वो जो है पड़ रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों आपका सही होगा। यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है कि प्रकाश का परावर्तन मुख्य रूप से उस वस्तु पर निर्भर करता है जिस पर वह गिरता है और उस वस्तु पर गिरने वाले प्रकाश के कोण पर, ठीक है। तो ये दोनों चीज पर जो है यहाँ पे निर्भर करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि ध्रुवीकरण किस प्रकार की तरंगों के लिए संभव है। तो दोस्तों ये है विद्युत चुंबकीय तरंगे, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो दोस्तों वो आपका सही होगा। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश का परावर्तन कब होता है। दोस्तों प्रकाश का परावर्तन उस समय होता है जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए में आपको देखने को मिल रहा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है दोस्तों वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर पूछा गया है कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं। दोस्तों इंद्रधनुष में जो है 7 रंगें होती है। दोस्तों आपको कमेंट करना है कि 7 रंगों के नाम क्या क्या हैं, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि सूर्य से आने वाले प्रकाश में कौन सा रंग सबसे अधिक होता है। दोस्तों वो होता है इंद्रधनुषी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लेंस के किनारों पर प्रकाश कैसे फैलता है। तो लेंस में दोस्तों प्रकाश जो है अपवर्तित होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 है। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि एक समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब किस प्रकार का होता है। पहला ऑप्शन है वास्तविक और सीधा, दूसरा है वर्चुअल और उल्टा, तीसरा है वर्चुअल और सीधा और अंतिम में वास्तविक और उल्टा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल और सीधा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे पूछा गया है कि रंगीन छायाएं किसके द्वारा उत्पन्न होती है। दोस्तों रंगीन छायाएं जो है वो प्रकाश के विवर्तन के द्वारा उत्पन्न होती है। यहाँ पे बताया गया है कि जब प्रकाश विभिन्न माध्यमों से गुजरता है तो उसे विवर्तन के कारण रंगीन छायाएं उत्पन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि प्रकाश की गति का माप कौन सा वैज्ञानिक उपकरण करता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लाइट मीटर, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का रंग किससे निर्धारित होता है। तो दोस्तों प्रकाश के रंग से जो है उस वस्तु का रंग निर्धारित होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि प्रकाश का परावर्तन किस सिद्धांत पर आधारित होता है। दोस्तों इसका आंसर जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि आपको इसका पीडीएफ चाहिए दोस्तों आप जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों यदि आपको डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है, उस लिंक काम नहीं करता है, तो दोस्तों आप जो है टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कीजिए डेप्थ स्टडी विद आशीष, आपको दोस्तों हमारा चैनल देखने को मिलेगा। वहाँ पे दोस्तों आप ज्वाइन हो जाइए। और दोस्तों इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको पीडीएफ चाहिए या फिर नहीं चाहिए। यदि आपको चाहिए तो दोस्तों आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ से दोस्तों आप जो है फुल एचडी क्वालिटी में इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा परावर्तन का नियम के अनुसार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है कि रंगीन बस्तियां किस प्रकार के प्रकाश उत्पन्न करती है। दोस्तों वो करती है रंगीन प्रकाश, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पे बताया गया है कि रंगीन बस्तियां रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती है जो विभिन्न रंगों में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कांच के माध्यम से प्रकाश किस प्रकार से गुजरता है। दोस्तों वो जो है अपवर्तन से गुजरता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका सही होगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 है कि प्रकाश की वक्रता किससे प्रभावित होती है। दोस्तों प्रकाश की जो वक्रता होती है वो माध्यम की घनता से प्रभावित होती है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका सही होगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है। तो उस समय में दोस्तों अलग अलग रंग उत्पन्न होती है, ऑप्शन नंबर ए जो दोस्तों आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 25 है कि प्रकाश का कौन सा गुण उसे ऊर्जा का स्रोत बनाता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा तरंगों का गुण, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो दोस्तों आपका सही हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे व्याख्या में बताया गया है कि प्रकाश की तरंगों का गुण उसे ऊर्जा का स्रोत बनाता है। ये तरंगे विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है और ऊर्जा प्रदान करती है। तो दोस्तों ये रहा आपका इस चैप्टर से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। दोस्तों आप कमेंट कीजिए कि प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है। पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछ दिया प्रकाश का परावर्तन का नियम क्या होता है, इसका आंसर आप कमेंट करें। और दूसरा क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश की गति कितनी होती है, ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप कमेंट कीजिए, ठीक है। दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों आप चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।